6 जुलाई 2021 की बात है। उन्नाव जिले के अंदर एक सीओ साहब की तैनाती होती है जिनका नाम होता है कृपा शंकर कनौजिया। दरअसल वो एसपी के पास में जाते हैं, जाकर वो कहते हैं कि घर में बहुत ज़रूरी काम है, मुझे छुट्टी चाहिए। एसपी साहब ने कारण पूछा और कारण जो बताया गया था एसपी मना नहीं कर पाए। छुट्टी को लेकर उन्हें घर जाना था लेकिन चले गए कानपुर में एक होटल में पहुंचे और होटल में जाने के बाद में वह रुक जाते हैं। घरवाली जो थी उनका वो परेशान हो जाती है क्योंकि इंतज़ार करते करते पति को घर आना था, इसलिए उन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। कंट्रोल रूम में भी फ़ोन करना शुरू कर दिया लेकिन कोई अता पता ही नहीं है। पति का नंबर लगातार स्विच ऑफ है, जितनी जल्दी हो सके ढूंढ कर उनको ले आओ, पुलिस को उस महिला ने ऐसा कहा। आखिरकार पुलिस जो उन्नाव की थी वो सक्रिय हो जाती है और साथ ही जो उनके मोबाइल नंबर थे उसकी आखिरी लोकेशन थी वो कानपुर में ही पाई जाती है। तो वहाँ की पुलिस भी है तो सक्रिय हो जाती है और आखिरकार सीओ साहब हैं जो मिल जाते हैं, लेकिन एक महिला सिपाही के साथ में और आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं। अब ये बात है जो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार वायरल हो जाती है और इस बात को 2-3 साल के बाद में सरकार तक भी पहुंच जाती है और सरकार उनको है जो डिमोशन कर देती है, यानी कि सीओ से उन्हें हटाकर उनकी है जो पहली तैनाती होती है वो कांस्टेबल के पद पर होती है, उन्हें कांस्टेबल के पद है जो दे दिया जाता है। तो दोस्तों साथ ही है जो पीएससी में और गोरखपुर में उनकी है जो तैनाती कर दी जाती है। ये बात अगर प्रमोशन की बजाय डिमोशन की है तो ठीक है, लेकिन बात अगर कत्ल पे आ जाए तो ये बात बहुत भयानक होती है। दरअसल आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये एक पुलिस वाले के इश्क की कहानी है। दोस्तों वो इश्क के चक्कर में एक खौफनाक कत्ल हो जाता है और जब है जो कातिल को ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही थी तो है जो उसके लिए लगभग 110 दिन का समय है जो लग जाता है। और आज की कहानी सुनने के बाद में ना केवल है जो आपको रिश्तों पर शर्मसार कर देने वाली कहानी है, बल्कि सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी है आखिरकार खासकर लड़कियों को लेकर किस तरीके से सरकार को कदम उठाने चाहिए, इसमें आप जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सफ़ी खान है, आपने देखना शुरू किया है SKZ TV। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार आप हमारे पेज को फॉलो करें, आप कहानी को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ दोस्तों वेरी नाइस ज़रूर लिखें और एक बार शेयर करें। आपका शेयर और सब्सक्राइब से कुछ जाता नहीं है और सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है राजस्थान का एक ज़िला है बूंदी। मैं बात कर रहा हूँ 28 अगस्त 2019 की शाम के लगभग 7 बजे के आसपास का समय हो जाता है। एक लड़का जिसका नाम होता है अभिषेक शर्मा, जो कि राजस्थान पुलिस में जो जिला बूंदी है उसके अंदर पुलिस कांस्टेबल होता है और पुलिस लाइन में इसकी तैनाती हो जाती है। दरअसल दोस्तों वो शहर कोतवाली के B1B बनवा में रहने वाला होता है। अभिषेक शर्मा अपनी माँ से और अपनी बहन से ये कहता है कि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, अगर तुम है जो मेरा इंतज़ार मत करना, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और खाना वाना है जो आराम से आप खाकर सो जाना। शाम के 7 बजे वह निकल जाता है ड्यूटी के लिए, अपनी बाइक उठाता है और ड्यूटी के लिए वह पहुँच जाता है। पूरी रात वो ड्यूटी पर रहता है और सुबह है जो दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद में माँ और बहन है जो दोनों उसकी है जो इंतज़ार कर रही थी, लेकिन दोस्तों जो अभिषेक शर्मा होता है वह लौटकर कभी नहीं आता है। माँ और बहन है जो परेशान हो जाती हैं, लेकिन रात की ड्यूटी पर वह गया हुआ था, उसको जब वह वापस नहीं आता है तो थोड़ा वह इंतज़ार करते हैं और 10 बज जाते हैं सुबह के। उसके विभाग में कुछ लोगों से बातचीत की जाती है कि भैया अभिषेक शर्मा है वो रात से यहाँ पे गया था लेकिन वापस है जो नहीं आया है। अब दोस्तों जैसे ही फ़ोन किया जाता है तो पुलिस लाइन होती है और पुलिस वाले कहते हैं कि वह तो रात में हमारे पास तो आया ही नहीं है, यानी कि उसकी ड्यूटी है जो यहाँ पे नहीं की गई है। अब उसकी माँ की चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है। माँ ने जितने भी उसके हैं जो कांटेक्ट में थे, दोस्त थे, उनके यहाँ पे जो भी उनके पुलिस साथी थे, उनसे भी माँ ने बातचीत करना शुरू कर दी। क्या तुमने है जो कि अभिषेक शर्मा को देखा है, वो रात में गया हुआ था लेकिन वापस है जो अभी तक घर में नहीं आया है। ऐसे करके माँ की है जो
चिंता बढ़ जाती है। कुल मिलाकर वो अगले दिन यानी कि 28 तारीख की रात को वो निकलता है। अगले 29 तारीख में भी वापस नहीं आता है, अगली 30 तारीख को भी वापस नहीं आता है। अगर घर नहीं आता है तो घर वाले थोड़े परेशान और ज़्यादा हो जाते हैं। अब घर वालों ने है जो रिश्तेदारों की मदद से अभिषेक शर्मा की है जो पूछताछ करनी शुरू की। राजस्थान पुलिस में जो कांस्टेबल के पद पर तैनात होता है उसको तलाश करने की कोशिश की, तमाम तरीके की कोशिश करते चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों कोशिश है जो असफल होती है, सफलता नहीं मिलती है। एक के बाद एक दिन बीतता चला जाता है। बहन शीतल होती है, वह भी लगातार कोशिश कर रही थी। दोनों परेशान हो जाते हैं, परेशान होकर है जो कोतवाली थाना में पहुंच जाते हैं। 5 सितंबर 2019 को जब वहां पर जाने के बाद में अपने बेटे की गुमशुदा की रिपोर्ट है जो दर्ज कराए आते हैं। कहते हैं कि 28 तारीख को वह घर से निकला है अभिषेक, लेकिन अभी तक है जो घर पर नहीं आया है। अब दोस्तों पुलिस वालों को है जो ये बात है जो पता चलती है और पुलिस है जो कांस्टेबल ही आखिर गायब हो जाता है, तो बात कहाँ तक रहती है। उसको तलाशने के लिए पुलिस कांस्टेबल है जो थोड़ी थोड़ी जांच तेज कर देते हैं, तेजी में जुट जाते हैं। अब वो जो उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है, कॉल डिटेल और साथ ही उसके लोकेशन थी वो निकलवाई जाती है। अब दोस्तों लोकेशन के आधार पर यहाँ पर 137 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर एक जिला लगता है और उसी का ही एक बावली इलाके में एक विजयगढ़ का एक किला है। विजयगढ़ के किले के आसपास आखिरी लोकेशन है जो अभिषेक शर्मा की पाई जाती है। अब दोस्तों पुलिस वाले हैं जो वहां जाकर तमाम तरीके की कोशिश करते हैं, तलाशने की कोशिश करते हैं, फोटो दिखाया जाता है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तमाम कोशिश की जाती है उसके संपर्क करने की, सबसे बातचीत करने की कोशिश की जाती है। लेकिन दोस्तों उसका अभिषेक शर्मा जो पुलिस कांस्टेबल होता है उसका कोई अता पता नहीं चलता है। आखिरकार पुलिस है जो परेशान रह जाती है कि आखिरकार है जो वह कहाँ गायब हो गया है, आखिरकार गया कहाँ है। मोटरसाइकिल लेकर निकला था, उसके जितने भी दुश्मनी थे उस एंगल से भी जांच की, सबकी तलाश की जाती है। साथ ही दोस्तों उसके कांटेक्ट में 200 लोग आए थे, उनसे लगातार पुलिस बातचीत कर रही थी। उन 200 लोगों में से लगातार पुलिस बातचीत कर रही थी, लेकिन लगातार असफलता मिल रही थी पुलिस को। अलग अलग इलाकों के सीसीटीवी कैमरे भी अब पुलिस ने खंगाले जाते हैं, लेकिन दोस्तों उसका कोई पता नहीं चलता। आखिरकार अभिषेक शर्मा है गया तो कहाँ गया, पुलिस के लिए भी एक सस्पेंस था। जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी तो जांच पड़ताल में दोस्तों करते करते एक पता चलता है कि उसकी शादी भी हो चुकी है और शादी होने के बावजूद भी जो उसकी पत्नी है अभिषेक शर्मा की, उसका नाम दिव्या पाठक है, वह अपने मायके में रहती है। यानी कि उसका जो मायका होता है सवाई माधोपुर का एक गांव लगता है, उस गांव का नाम है जाटवाड़ा, वहां पर वह रहने वाली होती है। लेकिन दोस्तों जब पुलिस वालों ने उनसे पूछताछ की पत्नी की मायके में क्यों रहती हैं, आखिरकार वजह क्या है, तो पुलिस वाले हैं जो सीधे मायके पहुंच जाते हैं कि वह मायके में क्यों रहती हैं और दिव्या पाठक के पास पहुंचते हैं कि आखिरकार तुम है जो मायके में क्यों रहती हो, अभिषेक जी के साथ क्यों नहीं रह रही हो, तुमने है जो अपने पति से तलाक की अर्जी क्यों लगाई है। शुरुआत में तो है जो पुलिस ने ये सवाल की तो इधर उधर की बातें वह करने लगती हैं और कहती हैं कि इस बात से मेरी है जो पर्सनल ये ज़िंदगी है, इसमें है जो तुम झांकने की कोशिश मत करियो, बस है जो मैं उनसे दूर ही रहना चाहती हूँ, उसकी पत्नी ऐसा कहती है। लेकिन दोस्तों आखिरकार लोकेशन है जो उसी ससुराल के इर्द गिर्द ही पाई गई थी, इसी इलाके की जब पाई जाती है तो पुलिस है जो कहीं ना कहीं है जो प्राइम सस्पेंस बन जाता है। पुलिस की शक की सुई है जो दिव्या पाठक पर और ज़्यादा घूमती है, उसकी पत्नी वो होती है। लेकिन दोस्तों ये पत्नी को बार बार पूछा जा रहा था कि आखिरकार है क्या वजह है जो उसने, क्योंकि 200 लोगों में से जिसका भी मोबाइल खंगाला गया था, सैकड़ों लोगों से पुलिस ने बातचीत हो चुकी थी, साथ ही सैकड़ों कैमरे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए थे। लेकिन दोस्तों वहाँ से जब तक सफलता नहीं मिल पा रही थी, वो आखिरकार जो उसकी पत्नी होती है दिव्या पाठक, वह बताती हैं कि पिछले साल यानी कि साल 2018 की बात है, जुलाई का महीना था और उसकी फूफी बहन होती है श्याम शर्मा, जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास हट्टी कट्टी जवान होती है। श्याम शर्मा छुट्टी मनाने के लिए उसी के ही घर पर आई हुई थी। अब है जो उसके घर पर वो आई हुई थी तो उसने है जो उस दिव्या पाठक की बहन को कम उम्र यानी कि 20 दिन में अब उसके घर रखा हुआ था, यानी कि दिव्या पाठक के घर। एक दिन वह क्या देखती हैं कि उसका जो पति होता है अभिषेक, वह उसी के साथ में यानी कि उसकी साली के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में होता है। जब है जो पहली बार उसे पता चलता है दिव्या पाठक को कि इसी की बहन है जो उसके घर में घूमने के लिए आई थी, लेकिन दरअसल उस बहन के साथ में इसके नाजायज रिश्ते हैं, अवैध संबंध है और शायद
इसलिए है जो उसने घर को छोड़ा है। अपनी बहन के साथ को लेकर है जो वो अपने मायके चली आती है। दोस्तों, बहन से जब पूछा जाता है तो वह लड़की बताती है कि वह अपने पुलिस वालों को बताती है कि वो पुलिस वाला होने का रोब करता था, ताकतवर था, और इसलिए उसे ज़बरदस्ती करके है जो अपने साथ उसने गलत काम मेरे साथ कर लिया, वो तो ऐसा बताती है। जब दिव्या पाठक ये बात सुनी तो श्याम जो लड़की होती है, उसका नाम श्याम शर्मा होता है। दरअसल श्याम के पिता नहीं होते हैं, और श्याम जो रहती है वह इसी इलाके में रहती है, यानी कि सवाई माधोपुर का एक इलाका है, बावली इलाका। इसी बावली इलाके में रहते हैं। बावली थाना पर जो रहने वाली होती है, थाना के आसपास में, तो उसकी माँ है वह आंगनवाड़ी में काम किया करती है। लेकिन दोस्तों, ये लड़की पढ़ने में बेहद होशियार होती है, जिसकी हाई स्कूल में लगभग 75% के आसपास नंबर आए हुए थे। साथ ही ये सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती है, बहुत खूबसूरत, दिखने में हट्टी कट्टी एकदम खूबसूरत होती है। इसकी आंखें जैसे कोई ऐश्वर्या राय की तरह हो, बिल्कुल ये हीरोइन की तरह लगती है, दिखाई देती है। इसका फ़ायदा शायद अभिषेक ने उठाया, और सोशल मीडिया पर उसके चाहने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन दोस्तों, कब अभिषेक शर्मा है जो उसके प्यार में फिसल जाता है, उसको खुद को ही पता नहीं चलता है। और इस वजह से जो है जो उसका पति पत्नी होती है दिव्या पाठक, उसके बीच में रिश्ते हैं जो खराब हो जाते हैं। पत्नी है जो उसे छोड़कर चली जाती है, और इसी वजह से उसने है जो उसके तलाक की अर्जी भी ले रखी थी। अब दोस्तों, पुलिस वालों ने दिव्या पाठक से हर तरीके से पूछताछ करने की कोशिश की कि आखिर तुम्हारा पति मिल नहीं रहा है, कहाँ है, तुमने गायब किया। बात पति को बताने वाली आती है तो दोस्तों, इसके बाद में फिर उसके पास में एक ही मात्र प्राइम सस्पेक्ट था, वो बचता है। और दूसरा क्या नाम उसका, सैम शर्मा, जो वह लड़की होती है, उसकी अभिषेक की साली लगती है। साथ ही उसकी साली उसके पत्नी की बहन होती है। तो वह बताती है कि उससे भी पुलिस ने पूछताछ अब करनी शुरू कर दी। तो वह कहती है कि मेरा तो इससे कोई मतलब नहीं है, अभिषेक से, और वह जब मैं वहाँ से आई हूँ तब से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। दोस्तों, जैसे ही उसकी लड़की की सीडीआर निकाली गई थी, तब पुलिस वाले हैं जो सीडीआर निकालते हैं, और श्याम से पुलिस वाले फिर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो उसका कोई नंबर है जो उनसे कांटेक्ट में नहीं आता है। जबकि दोस्तों, उसकी पत्नी थी, वह इतनी बड़ी बात उसने कही कि आखिरकार पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी हैरानी वाली बात बन गई कि आखिरकार रास्ता बचा है, तो आखिरकार सबूत बचा है। तो आखिरकार वो सबूत था कि आखिरकार श्याम जो वह लड़की थी, उसका नंबर, श्याम शर्मा का नंबर है जो पुलिस वालों ने उसकी भी लोकेशन पे ले लिया। और उसकी लोकेशन पर लेने के बाद में क्या उसकी सीडीआर किस किस से वह बातचीत करती हैं, क्योंकि उसके 2-3 सिम थे। और जब पता चलता है कि विजयगढ़ के किले में ही उस श्याम जो लड़की थी, उसकी आखिरी लोकेशन पाई गई थी। 28 अगस्त, मैंने शुरुआती में बात की 28 अगस्त 2019 को, और जैसे ही उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है, तब पता चलता है कि बहुत सारी बातें इससे किया करती थी किसी और नंबर से, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो उस नंबर से करती थी, वो बहुत सारी बातें वो दूसरे नंबर से किया करती थी। जो श्याम लड़की थी, नाम की जो लड़की थी, दूसरे नंबर से बातचीत किया करती थी। तब एक और लड़के से भी वह बातचीत करती थी। दो अफेयर थे। सवाई माधोपुर का एक रहने वाला, उसका नाम था नवेद, नाम का एक लड़का होता है, और नवेद नाम से भी लड़की है जो बात किया करती थी, साथ ही अलग अलग नंबर से, जिसके बारे में किसी को कोई पता ही नहीं था। वो शर्मा से लगातार बातचीत किया करती थी। अब कहानी में है जो 3 किरदार जुड़ जाते हैं दोस्तों। 3 कौन होते हैं? एक होता है अभिषेक शर्मा जो पुलिस वाला होता है, और उसकी साली होती है, और साली का एक प्रेमी नवेद होता है, जो कि पुलिस वालों ने इस नवेद की भी लोकेशन निकलवाई जाती है, उस प्रेमी की, यानी कि पुलिस वाले की साली की, उसकी लोकेशन विजयगढ़ में ही पाई जाती है। लेकिन दोस्तों, ये सब करने के बाद में पुलिस को लगभग 110 दिन का समय है जो लग जाता है, और पुलिस वाले हैं जो यहाँ पर है जो उनके पास में एक आखिरी रास्ता था। 3 लोगों को एक जगह पर मिलाया जाता है, नवेद, श्याम शर्मा के साथ में अभिषेक शर्मा जो कि गायब था। उन्होंने जब है जो पुलिस वालों ने सख्ती से पूछताछ की, तब कहीं जाकर ये उनका है जो नवेद का बांध आखिर सब्र का टूट गया। वो बताता है कि दरअसल ये बताता है कि ज़बरदस्त इसके साथ में किसी ना किसी बहाने से इसके पास में ज़बरदस्ती से वह लड़का आया करता था, पुलिस वाला इससे मिलने के लिए, इसकी प्रेमी के साथ मिलने के लिए आया करता था, बातचीत किया करता था। लेकिन दोस्तों, उसका कम्युनिकेशन होता था कि वो अलग नंबर से इसका बातचीत करेगा। इसी बीच में इसने है जो
पीछा छुड़वाने की कोशिश के चक्कर में श्याम शर्मा ने उसको रास्ते से ही उसको हटा दिया। और नवेद जो होता है उसका प्रेमी, वह उस लड़की से शादी करना चाहता था और उसकी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता था। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, वो अपने जीजा को ही अपना पीछा छुड़वाना चाहती है क्योंकि वो उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। तब ये चाल चली, अपने एक ऐसे नंबर से फ़ोन करती थी जिस नंबर से जो उसका नंबर कोई और नहीं जानता था। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि एक नंबर से लगातार बातचीत करती थी, जो नंबर कॉमन था, एक नंबर उसका जो पर्सनल था सिर्फ श्याम के लिए ही था। और जब ये उसको बुलाती है और बुलाने के बाद में कहती हैं कि हम लोग विजयगढ़ का जो किला है उसमें तुमसे मुलाकात करेंगे और शाम का खाना है जो साथ में ही खाएंगे। वो बाइक से, पुलिस वाला बाइक से 137 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करने के बाद में उसके पास में पहुंच जाता है, खाना खाता है और विजयगढ़ के किले में है जो वो घूम रहे थे, अचानक से नवेद की एंट्री हो जाती है। अब दोस्तों अभिषेक है जो पूछता है कि ये लड़का कौन है, अभिषेक यानी कि पुलिस वाला। तो वह लड़की कहती है कि ये मेरा दोस्त है, आपसे मुलाकात करने के लिए मैंने बुलाया गया है। रात के 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो रखा था। बातचीत करने के दौरान क्योंकि वह नवेद है जो उस अभिषेक की अगर तुलना की जाए तो उससे बड़ा फ़र्क था। अभिषेक शर्मा है जो वह थोड़ा ताकतवर था और थोड़ा उससे हेल्दी भी था क्योंकि पुलिस वाला था, बॉडी वॉडी अच्छी बना रखी थी। नवेद ने मौका पाते ही एक रोड उठाता है और जैसे ही उस रोड उठाई पूरी ताकत से है जो उसके सर में उस रोड को मार दी। और दोस्तों इतनी ज़ोर से मारी कि एक रोड लगते ही ज़मीन पर वह गिर जाता है और उसके बाद में वह तब तक रोड उसके पुलिस वाले के मारता जाता है क्या अभिषेक के प्राण ना निकल जाए। दोस्तों ऐसा करके उसने उस अभिषेक शर्मा को है जो मार दिया, जो पुलिस वाला होता है। और अपनी साली होती है, पुलिस वाले की साली जो श्याम होती है, वे हैं जो दोनों प्लानिंग बनाते हैं, सोचते हैं कि आखिरकार अब करें तो क्या करें, इसकी लाश को कहाँ ठिकाने लगाए। तभी इन्होंने है जो एक एक करके तन से सारे कपड़े उतारे, उसको नंगा किया और उसके बाद में ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोदा और खोदने के बाद में रात ही में उसका शव है जो उस गड्ढे में विजयगढ़ का जो किला है वहाँ पर ही उसके नीचे है जो पास में हिस्से में उसे दफन कर दिया, किले के आसपास कहीं। दोस्तों इसके बाद में ये बाइक उठाते हैं और बाइक उठाने के बाद में कपड़े हैं जो एक तालाब के अंदर फेंक देते हैं और बाइक को एक कुएं के अंदर डाल देते हैं। अब दोस्तों पुलिस वालों को बड़ी मुश्किल से कपड़े भी मिल जाते हैं और साथ ही साथ उसकी बाइक है जो कुएं में डाली गई थी वहाँ भी मिल जाती हैं। और जब उस गड्ढे को खुदवाया जाता है तो वहाँ पे कंकाल है जो उस पुलिस वाले का मिल जाता है। उसका सिर है जो उसको फिर से है जो उसका डीएनए कराया जाता है। डीएनए से पता चलता है कि जो लाश सचमुच में मिली है वह सचमुच में अभिषेक शर्मा की ही है और कातिल है जो उसकी साली है और एक साली का प्रेमी है। दिव्या पाठक को तो इस बात की कतई जानकारी नहीं थी कि उसकी बहन ने पहले है जो उसका घर बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद किया, उजाड़ दिया और तलाक तक की नौबत आ गई और बाद में है जो उसके पति को ठिकाने लगा दिया, मौत के घाट उतार दिया। जब इससे है जो कारण पूछा गया कि आखिरकार तुमने है जो अपने जीजा को मौत के घाट क्यों उतारा, क्यों मारा, तब है जो उसने बताया कि मेरी वजह से मेरी बहन का है जो घर बिगड़ गया था। एक बात तो मुझे इस बात पर भी गुस्सा आ गया और वह पुलिस वालों का होने का रोब है जो दिखा रहा था, वो जो अभिषेक शर्मा था उसने है जो इस रोब की पहली बात उसे कही और उसने सोचा कि क्यों ना इसे रास्ते से ही हटा दिया जाए क्योंकि उससे जो जाना था नवेद के साथ में ज़िंदगी है जो उसे बितानी थी, शादी वाह करना चाहती थी। फिलहाल है जो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया है, जेल भी भेज दिया है। अब मामला सारा सलट गया है। उम्मीद है कि दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सावचेत करना है, आपको सचेत करना है कि क्राइम करने वाला किस तरीके से भी क्राइम करे, कितनी शातिरता से क्राइम करे, लेकिन वो कभी नहीं बचेगा, बच ही नहीं सकता। एक ना एक दिन है जो पुलिस के चंगुल में आएगा। अगर पुलिस ने उसे रडार पर लिया तो कभी नहीं बचेगा, कभी नहीं बच भी नहीं सकता। क्राइम के रास्ते हमेशा बुरे होते हैं। आपने जितने भी क्राइम की कहानी सुनी हो, 10 साल के बाद में वह शिकंजे में आया हो या 1 साल के बाद में, या पुलिस ने है जो पूरी पड़ताल करने के बाद में
ना जाने आरोपी को पकड़ा ही पकड़ा है। ऐसा शायद ही कोई बचा होगा तो जिसको गिरफ्तार ना किया, ना जेल भेजा हो। दोस्तों, क्राइम करने वाला हमेशा जेल की सलाखों के पीछे ही रहता है। नमस्कार, आदाब, मैं सफ़ी खान।